नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ एकजुट के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव बुधवार को मूल्यांकन केंद्र चित्रकूट इंटर कॉलेज में सभी शिक्षक के साथियों का मुलाकात की और 21 अप्रैल 2025 को 21,000 की संख्या के साथ सेवा सुरक्षा और पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव करने का आह्वान किया। कहा है कि सभी दलों से ऊपर उठकर प्रदेश भर के शिक्षक एकजुट होकर भारी संख्या में आगामी 21 अप्रैल को विधानसभा घेराव एवं धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का काम करें, ताकि वह घेराव सफल हो सके और सरकार हमारी मांगों को संज्ञान में लेकर पूरी कर सके। दलों से ऊपर उठकर सभी शिक्षकों को संघर्ष करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जब तक हम सब एक बैनर तले संगठित नहीं होंगे, तब तक सरकार हमारी उपेक्षा करती रहेगी। उन्होंने कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे अटेवा के राजेश कुमार यादव ने कहा है कि बुढ़ापे की लाठी है पुरानी पेंशन। हम सभी एकजुट होकर अपने जीवन निर्वाह के लिए पुरानी पेंशन के ले सकते हैं, अन्यथा सरकार सेवानिवृत्ति के बाद में भीख मांगने के लायक बना देगी। पुरानी पेंशन हमारा हक है और हम अपना हक लेकर के ही रहेंगे। आगे क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अपने आपकी जो लड़ाई है उसमें हम सब लोग साथ कम से कम सभी शिक्षकों को भी साथ में लेके अपने मैनिफेस्टो में दीजिए। आपको न जानकारी हो तो मैं आपको कहूँ जो बीच में है जी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ऐसा संगठन है जी, आप उपस्थित नहीं भी रहते हैं, आपके अनुपस्थिति में लड़ाई लड़ता है। अभी कुछ दिन पहले एक आदेश जारी हुआ था डायरेक्टर के यहाँ जी। से, और वो आदेश में था कि अगर अध्यापकों को 100 रुपये वेतन दिया जा रहा है तो उनके खाते में पैसा जाना चाहिए, कम से कम उसकी कर सके कि मैं उस विद्यालय में अध्यापक हूँ। जी। नहीं तो वित्तविहीन में तो यही सबसे बड़ा संकट पहचान का है कि आज आप अध्यापक हैं, कल बाहर चले जाएंगे, कुछ नहीं पता। तो एक आदेश है, एकजुट की देन है जो है। दूसरा, अभी कुशल श्रमिक के बराबर वेतन देने की बात अभी सुन लीजिए, कि कुछ दिन पहले जारी हुई है। हम तो चाहते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, इससे बढ़िया क्या है। हम तो राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, सब राष्ट्रीयकरण होगा, सारे विद्यालयों का, जितने वित्तविहीन है सभी है सब राष्ट्रीयकृत हो जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं। हम तो इसकी कम उनका बेसिक चीज़ें जो हैं वो पूरी हो सके, अपने बच्चों को पढ़ा सकें और उनकी आर्थिक जो मानसिक शोषण है वो कम हो सके, यही मेरी उनसे बात है। और देखिए, वित्तविहीन जो विद्यालय हैं, जो वहाँ के प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, तो मैं सरकार से ये मतलब पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने जो लोगों को पढ़ाने का जो कार्य मतलब उन्होंने लिया है, तो क्या वो गलत कार्य है, तो या उनको कोई गलत कार्य मतलब करना चाहिए अच्छे कार्य को मतलब छोड़ करके। तो मेरी ये बात है। मैन जी अपना कार्यक्रम बताइए। हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट और अटेवा के बैनर तले पुरानी पेंशन का जो संघर्ष अभी तक रहा है, आप सबने देखा। उस मुद्दे को लेकर के एनपीएस से ओपीएस तक पहुंचने की यात्रा के इस पड़ाव पर मैं चित्रकूट में आया हूं। और वर्तमान में जो सेवा सुरक्षा का मुद्दा है, उस मुद्दे के लिए 21 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव हम लोग करने जा रहे हैं। उसीलिए शिक्षक साथियों को मैं जागरूक करने आया हूं कि सेवा सुरक्षा हमारी समाप्त हो गई है, तो हम सब कार्यरत लोग हैं और जो विद्यालयों में हैं उन्हीं की सेवा सुरक्षा समाप्त हुई है, तो कोई भी रिटायर्ड व्यक्ति हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उनकी सेवा सुरक्षा नहीं समाप्त हुई। तो कार्यरत साथियों को आह्वान करने आए हैं कि गुटी सीमाओं को तोड़ करके एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ लें, जिससे कि वह पुराना दौर वापस आ सके और हम सब सुकून के साथ सेवाएं कर सकें। माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। क्या मामला है सर? ये सर सेवा सुरक्षा को लेकर के नहीं लड़ाई लड़ी जा रही है, और शिक्षक परिवार के लिए ये सेवा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और 21 अप्रैल को 21,000 संख्या के साथ विधानसभा घेराव करने का मामला है, और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जी मैडम, आप क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग सभी वित्तविहीन शिक्षक साथी हैं और वित्तविहीन शिक्षक साथियों की संख्या लगभग 85% के आसपास है। और वो वित्तविहीन शिक्षक जो है, उनकी जो दयनीय स्थिति है बहुत ही खराब चल रही है।
और आर्थिक रूप से तो परेशान ही हैं और सरकार के द्वारा दिए गए कार्य इतने ज़्यादा होते हैं कि उनका मानसिक शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं अपने शिक्षकों की तरफ से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जो सरकार है थोड़ा वित्तविहीन शिक्षकों की ओर भी ध्यान दे, उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करे, कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय तो दे।